हेलो मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके धीरज, आप एक जगह पे आराम से बैठ जाइए क्योंकि मीटिंग में ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। जी जी। ओके, तो आपको अच्छे से आवाज आ रही है? जी जी। ओके धीरज, तो आपकी अभी तक की क्या क्वालिफिकेशंस रही है? 12th पास आउट है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। कहाँ से आप बीए कर रहे हैं अपना? अभी तो कर रहे बेगूसराय, APSM बरौनी। ओके ओके, तो फिर आपको कोडिंग के बारे में कैसे इंटरेस्ट आया कि अभी से आपको कोडिंग सीखना है? इससे पहले कोडिंग में जुड़े हुए थे हॉस्टल लाइफ में। अच्छा, इससे पहले आप करते थे कोडिंग वगैरह? करते नहीं थे, मतलब भैया लोग करते थे, हॉस्टल में रहते थे। CBSE तक हॉस्टल में ही पढ़े हैं, तो वहाँ भैया अच्छा लोग अच्छा, करते तो थे। मतलब तो वहाँ से आपको कोडिंग और ये सब के बारे में पता लगा। तो कभी आपने ट्राई किया है या फिर नहीं? जी नहीं। ट्राई आपने कभी नहीं किया? थोड़ा बहुत जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो। हाँ, इसमें तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि BCA के बारे में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत, उसी के अंदर ये सब आता है, फुल स्टैक, उसके बाद वेब डेवलपर। तो अभी आप बेगूसराय से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो फैमिली ने लाइक आपको किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि आप लाइक आपको फ्यूचर में क्या करना है नहीं करना है? क्योंकि अभी आप जिस स्टेज में हैं काफी सारा ऑप्शन और ओपिनियन मिलता है फैमिली वालों की तरफ से, ये कर लो वो कर लो। जी जी, एक भैया है, तो वही बोले थे BCA करने के लिए। ये एक बेगूसराय में पड़ता है, गंगा ग्लोबल करके। जब इनसे सर से बात हुई तो उसके बाद हम उनको भी कॉल लगाए थे, तो वो बोल रहे थे इससे अच्छा होगा BCA कर लीजिए, 3 साल का होगा। जी। जी वही बेटर रहता, क्योंकि अभी तो आप एडमिशन ही करवाए होंगे ना शायद। अभी कितने साल आपका एडमिशन हुआ होगा ना? अभी तो कुछ नहीं किए हैं इसमें। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी। ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क का इधर था, इसके वजह से वीडियो ऑफ हो गया। जी ये ठीक है, तो आप कुछ बता रहे थे अपने फ्रेंड के बारे में। जी जी, वो सब लोग भी, वो दूसरा सेक्टर में है, वो कर रहा है, बीटेक कर रहा है नोएडा से। अच्छा अच्छा, और फिर उन्होंने आपको सजेशन दिया कि आप बीसीए कर लीजिए? नहीं नहीं, वो मेरा भैया लगेंगे, वो बोल रहे थे BCA करने के लिए। जब हम इसके बारे में बोल रहे थे 1 ईयर का कोर्स करेंगे इसी से, तो बोले कि नहीं, उससे बेटर होगा BCA कर लीजिए आप। देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बेटर, अब आपके भैया बीटेक कर रहे हैं और आपके भैया के साथ साथ अगर आपके आसपास सब अगर आप देखो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक और एमटेक करके भी बैठ चुके हैं, है कि नहीं? जी तो फिर ऐसा क्यों है? ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रही है? क्योंकि बीटेक में पहले आप 10 लाख इन्वेस्ट करो, फिर आप एमटेक में 20 लाख इन्वेस्ट करो और उसके बाद भी आपके पास आपकी जॉब नहीं होती है। और अगर आपकी जॉब होगी भी तो मे बी HDFC बैंक में हो जाएगा, ICICI बैंक में हो जाएगा, या फिर किसी कंपनी में आप मैनेजमेंट सेक्टर में चले जाओगे। तो बीटेक करके मैनेजमेंट सेक्टर में जाने का कोई मतलब है? जी नहीं। नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ाई किए हैं तो आपको टेक्निकल पोजीशन भी मिलना चाहिए। तो बच्चों को फिर वो सब मिलता नहीं है, और क्यों नहीं मिलता है? स्किल की वजह से भी होता है कुछ यहाँ पर। हाँ, स्किल की वजह से ही होता है। मानिए कि आप लाइक आपके पास डिग्री आ गया है बट आपके पास स्किल ही नहीं है, तो आप जाइएगा इंटरव्यू में ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो डिग्री लेकर आप कब तक रहिएगा? कभी ना कभी फिर आप सोचिएगा कि चलो टेक्निकल में तो कुछ हो नहीं रहा, तो 5-10 हजार जितना से भी स्टार्टिंग मेरा हो रहा है तो हम मैनेजमेंट में स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? तो फिर उस टाइम पे काफी प्रेशर आने लगता है। और आप बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, BBA कीजिए, MBA के कुछ भी आप कीजिए, लेकिन मैटर आपका एक ही चीज करता है कि आपके पास कितना स्किल है।
अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो फिर आपकी हर जगह आपका पूछ है। अब राजमिस्त्री लोग जो होते हैं, उन लोगों को कोई छोड़ी ना कभी देखे उन लोगों को भूखा मरते हुए। जी नहीं। उनके पास हाथों का कला है, वो कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, कमा के अपना निकल जाते हैं, है कि नहीं? तो अगर आपके पास कुछ लाइक यूनिक स्किल्स है तो फिर बढ़िया है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है बीटेक करके भी, या फिर आप बीसी कीजिए, बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं है वो सब करके। जी ठीक है। अब देखो, जब हम लोग 10th-12th में भी होते हैं तो 10th की पढ़ाई करते हैं स्कूलिंग से, लेकिन उसके बाद भी हम ट्यूशन वगैरह लेते हैं ना। क्यों लेते हैं ट्यूशन? क्या जरूरत है? स्कूल तो हम इतना अच्छा पढ़ा ही रहे, तो फिर ट्यूशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं, इसमें थोड़ा बहुत ताकि एग्जाम आपका सिस्टम जो के लिए। इंडिविजुअल ग्रोथ है वो अच्छे से हो, आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और हम लोग जो स्कूलिंग में पढ़ाई करते हैं, स्कूलिंग से अच्छी पढ़ाई तो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है कि आपको रेगुलर ही आना है, होमवर्क बनाना है। होमवर्क तो चेक भी नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, बस आपको असाइनमेंट्स असाइन कर दिए जाते हैं, है ना? जी और बच्चे 10th में एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं, 12th में एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, और जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं, कोई भी टेक्निकल डिग्री करते हैं या नॉन टेक्निकल डिग्री में इनरोल होते हैं, उसके बाद बस वो डिग्री के भरोसे रह जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्किल वो ऐड ही नहीं करते अपने रिज्यूमे में। तो अगर आप सिर्फ बीटेक करना चाहोगे, या फिर सिर्फ अगर आप बीटेक कर चुके हैं, आपके पास स्किल नहीं है, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। और आप बीए ही कर रहे हैं, अगर आपके पास स्किल है तो फिर आप ही का पूछ होगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक करना एकदम कंपल्सरी है और सारे बीटेक किए हुए जितने भी बच्चे हैं वो सारे सेटल हो ही जाते हैं। नहीं होते हैं, 90% तो सेटल नहीं होते हैं, उनको फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है 0 लेवल से, है ना? और हमारे यहाँ तो वर्किंग प्रोफेशन के भी एम्प्लॉयज हैं, बीटेक के भी एम्प्लॉयज हैं, एमटेक, बीसीए, अमिटी यूनिवर्सिटी आप सुने? अमिटी पटना का, वहां से भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है पटना की अमिटी, और वो छोड़कर बच्चे यहाँ से एफएसडी का प्रोग्राम सीख रहे हैं। तो सीखने का कोई रीजन? हाँ, इसमें मतलब ट्रेनिंग अगर अलग से लेगा तो बेटर रहता है, प्राइवेट में। बेटर रहता है। और जी, यूनिवर्सिटी का करिकुलम इतना पुराना होता है कि आपको उसमें कुछ भी अभी के लाइक उनका क्या काम है कि बस आपका एग्जाम अच्छे से शेड्यूल करवा देना है और फंक्शंस वगैरह कराते रहने हैं और बच्चे का अटेंडेंस रेगुलर रहना चाहिए। बट आपका जो पर्सनली जो आपका ग्रोथ होगा, जो आपका इंडिविजुअल ग्रोथ है, आप लाइक अगर 100 बच्चे यूनिवर्सिटी में है तो 100 बच्चे को बीटेक का डिग्री मिल रहा है, बट 100 बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी। उसमें से जो एक्स्ट्रा स्किल वो अडेप्ट करेंगे उन्हीं को जॉब मिलती है कि नहीं? जी क्योंकि बीटेक किए हुए तो हजारों बच्चे हैं, फिर आपको कोई क्यों लेगा? आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट आपका डिग्री में जो आपके जो सिलेबस में सब कुछ मेंटेन है वो तो आपको आना चाहिए ना। जी जी राइट। तो हमारे यहाँ से काफी बच्चे वहाँ पे भी हैं जो यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इनरोल्ड है और काफी अच्छा वो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर आप लाइक यहाँ से पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपका 2 चीज क्लियर हो जाएगा कि पहला तो आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई होता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो लाइक अगर आपको नहीं आ रहा है कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं, कमांड क्या होता है, तो आपको बिल्कुल वहां से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो पहला जो 3 महीना होता है हम आपके कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि ताकि आपका जो बिल्डअप हो रहा है वो अच्छे से आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो इनिशियल स्टेज में जब आप अच्छे से सब कुछ सीखते जाओगे तभी आप आगे आप कुछ डेवलप कर पाइएगा। अगर वहीं से कंफ्यूजन रह जाएगी तो फिर आप कुछ आगे सीख ही नहीं पाइएगा। ठीक है। तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में पता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब कुछ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा जानते हैं, इसमें C++, HTML, जावा स्क्रिप्ट। तो जो पहला आपका 3 महीना होगा उसमें आपको C++ और जावा पाइथन सिखाया जाएगा। ठीक है। ये सारा जो होता है कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। तो ये सब सीखने का मोटिव यही है कि आप बैकएंड और फ्रंट एंड पे किसी भी डेवलपिंग साइट पे आप अच्छे से काम कर सको। ठीक है। तो जब आप 3 महीना जब आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फ्रंट एंड और बैक एंड सिखाया जाएगा। ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड से आपको कुछ आइडिया है कि क्या होता है ये सब? थोड़ा बहुत सर बताए थे कि जो वेबसाइट का फ्रंट वाला आता है सिस्टम वो आता है फ्रंटिंग वाला। हाँ, जो मेनली जो यूजर इंटरफेस होता है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है।
और लाइक व्हाट्सएप पे या कोई भी ऐप हो गया उसका जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, आप आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, एक बार कटे थे बीच में। ओके ओके। तो जो भी आपका यूजर इंटरफेस होता है, लाइक कि अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का कलर ग्रीन ही क्यों है, पिंक और पर्पल क्यों नहीं है, व्हाइट क्यों नहीं है, ठीक है। या फिर जो व्हाट्सएप के जो डिस्प्ले होते हैं, लाइक अगर आप व्हाट्सएप ओपन करो तो जितना भी प्रोफाइल पिक्चर होता है आपको लेफ्ट साइड में दिखता है कि नहीं? और अभी कितने सारे न्यू अपडेट आ गए हैं व्हाट्सएप में, है कि नहीं? तो वो सारा काम एक फ्रंट एंड डेवलपर का होता है, ठीक है। और जो भी बैकअप का प्रोसेस होता है, मीडिएटर होता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें रन कर पाती है, उसको बैक एंड डेवलपर बोलते हैं। तो मेनली दो तरीके के डेवलपर होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं और एक बैक एंड डेवलपर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, ओके। तो जब जब ये दोनों चीज सीख जाते हैं तो आपके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है कि आप किसी भी कंपनी में एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आजकल जो डिमांड है कंपनीज में वो फुल स्टैक डेवलपर का ही है। ऐसी ही कंपनीज मतलब कंपनीज ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहती है जिसको ये दोनों चीज आता हो, ठीक है। और ये सीखने का बेनिफिट ये है कि अगर आप सिर्फ एक फ्रंट एंड डेवलपर बनिएगा तो मे बी आपका 3 या 4 लाख पैकेज आएगा, लेकिन एक बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के आप डेवलपर बन जाइएगा तो अप्रॉक्स 9 to 10 लाख आपका पैकेज चला जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए इसका डिमांड भी ज्यादा है और इसका पैकेज भी अच्छा रहता है, ठीक है। उतना थोड़ा मिलता है 10 लाख 15 लाख? नहीं, हमारे यहाँ से बच्चों की प्लेसमेंट भी होती है, मे बी सर आपको बताए होंगे। तो एक ऑन एवरेज पैकेज जो है हमारा वो 6 to 8 लाख तक गया, मतलब जाता ही है। और अगर मैं हाईएस्ट आपको बताऊं तो 23 लाख अनन्या का गया था। तो 23 लाख एलपीए भी हमारे यहाँ से बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, बट हर बच्चा टॉपर तो नहीं होता है ना। तो 6 to 8 लाख हमारे यहाँ का एवरेज पैकेज तो रहता ही है। जी जी। बस यही है कि आपको रेगुलर क्लास में रहना होगा और जो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह, लाइक आपका जो फर्स्ट 3 मंथ्स है उसमें तो आप लैंग्वेज सीख लोगे, देन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और उसके साथ साथ आपको डीएसए सिखाया जाएगा। डीएसए मींस की डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके वजह से आपका कोई भी एरर हो रहा है तो आप उसको डिटेक्ट करके आप क्लियर करके अपना काम कर सकते हैं। अभी ये साइबर सिक्योरिटी सिम चलाता है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहीं कि साइबर सिक्योरिटी सिम चलाता है? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो अलग प्रोग्रामिंग हो जाता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट उससे बहुत बड़ा है। साइबर सिक्योरिटी तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब तो 3-4 महीने का प्रोग्राम है, आप कहीं से भी सीख लीजिएगा। बट इन सब चीजों पे आपको कहीं कोई बहुत अच्छी आईटी सेक्टर में जॉब नहीं मिल सकती है। अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं और वो भी आईटी सेक्टर में, तो फिर आपके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट बेस्ट प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए, अच्छा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो आपके फ्रेंड बीटेक कर रहे हैं ना नोएडा से, तो आपको वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। जो वो 4 साल में वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको 1 साल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। जी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 8 प्रोजेक्ट्स भी असाइन होंगे, जिसमें से 7 जो होगा वो माइनर प्रोजेक्ट होगा और एक आपका लास्ट वन जो एक प्रोजेक्ट होता है वो मेजर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लास देख रहे थे या ऑफलाइन, धीरज? हम तो दोनों प्रीफर कर लेंगे, इसमें कोई दोनों प्रेफर कर लीजिएगा। तो आप बेगूसराय रहते हैं ना, फिर पटना अप डाउन तो नहीं कर पाइएगा हर दिन, आपको पटना शिफ्ट होना होगा। पटना में है मकान हमारा, कॉमर्स कॉलेज के सामने। अच्छा, वहाँ रेंट पर आपका लगाए। पटना में भी घर है? हाँ, वहाँ रेंट पर लगाए हुए हैं। अच्छा जी। तो फिर आप यहाँ भी रह सकते हैं? हाँ, यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। फिर तब तो बढ़िया है। तो कब से आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? इसमें मान लीजिए फुल कोर्स 1 ईयर का करते हैं तो इसमें वेबसाइट मेकर कब तक आ जाएगा? वेबसाइट बनाने के लिए मान चलिए अपना खुद का पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे। नहीं, जैसे ही आपका ये 1 ईयर का प्रोग्राम कंप्लीट होगा आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। नहीं, सर्टिफिकेट कमारी ना बोली, ये हम पूछ रहे थे कि मान लीजिए 1 ईयर का कोर्स लेकर उसके बाद अगर हम अपना चाह रहे फुल काम मतलब कि वेबसाइट बनाने के लिए, तो ये कब तक आएगा? ये इसके अंदर आएगा कि नहीं? हाँ,
वेबसाइट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फ्लटर, ये सब कुछ सिखाया जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो मतलब 6-7 मंथ्स के आसपास ही आप ये सब कुछ डेवलप करने लगेगा। जैसे ही आपका बेसिकली लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा ना 3 महीने का, उसके बाद ये सब कुछ आप डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा, तो ये पूछ रहे थे कि ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसी के अंदर आता है? फ्रीलांसिंग वगैरह आपको इसमें वो नहीं आता है, वो एक दूसरा हो गया। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको आईटी सेक्टर में लाइक आप एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको पता है ना, आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर पाइएगा। किसी भी ऐप को बनाना, किसी भी ऐप को डेवलप करना, जैसे कि लाइक इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम को किसने बनाया, तो किसी डेवलपर ने बनाया जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चीज में एक्सपर्ट था। तो ऐसे ऐसे ऐप्स को आप खुद से बना पाते हो। जी, आवाज कट रहा है। ठीक है जी। हेलो हेलो। हेलो। जी, अब आ रही है आपको आवाज? जी जी। हेलो हेलो। जी, ओके जी, आ रही है अब आपको आवाज? जी जी। जी, तो यही सब कुछ है। आप तो कब से आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? इसमें मान लीजिए ये कोर्स कर लेते हैं, फिर ये ऐप डेवलपर कितना मतलब कि मंथ्स का आता है? क्या आप अगर ये प्रोग्राम कर लेते हैं उसके बाद? कहे कि ये प्रोग्राम करने के बाद उसके बाद ऐप डेवलपर्स का कितना ईयर का कोर्स होता है कोडिंग का? इसी में सब कुछ इंक्लूड है। जैसे ही आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने के बाद, आप ये सब कुछ धीरे धीरे डेवलप करने लगिएगा। आपको वही सब कुछ सिखाया जाएगा। आपका जो फ्रंट एंड का क्लास चलेगा उसमें यही सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कि ऐप को कैसे बनाते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने स्पॉटिफाई बनाया है, तो स्पॉटिफाई आपने कभी यूज किया है? हाँ, तो स्पॉटिफाई में जितने भी फीचर्स वगैरह है वो हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट है, वो सब कुछ कंप्लीट वो सब कुछ वो बनाया है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेगा और विद इन 4 to 5 मंथ्स अगर मैं आपको एक अप्रॉक्स बताऊं तो आपका ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद से ये सब कुछ बनाने लगिएगा जी। क्योंकि उसके लिए पहले आपका सीखना जरूरी है। तो पहले आपका लैंग्वेज पे जैसे ही कमांड हो जाएगा 3 महीने में, हम आपको फ्रंट एंड डेवलपर हमारे फैकल्टीज आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे और फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप सब कुछ खुद से इनोवेट करना स्टार्ट कर देंगे। जी जी। तो इसका मतलब कि फी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये बेटर ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा? फी वगैरह इसका बहुत हाई नहीं है। आप चाहे तो वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो, उसमें तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप चाहे तो मंथली पे भी कर सकते हैं, ईएमआई पे भी आप पे कर सकते हैं। वन टाइम कितना पड़ता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं आपके साथ अभी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ हमारी कंपनी का, ठीक है? जी जी। 2 मिनट आप वेट कीजिएगा। धीरज, मैम ने जो चीजें बताई वो क्लियर है आपको? जी जी सर। धीरज, मैं देखा लाइक आप फ्रीलांस वगैरह जानना चाह रहे थे, फ्रीलांस जी जी। है ना? फ्रीलांस क्यों करना चाह रहे हैं? लाइक अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि भाई मैं फुल टाइम वर्क करूँ या फिर एज ए फुल टाइम मेंबर वर्क करूँ, तो आप फ्रीलांस क्यों करना चाह रहे हैं? क्या रीजन है फ्रीलांस करने का? मतलब उसी से देखते देखते यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, फ्रीलांस इन द सेंस क्या होता है पता है? फ्रीलांस मींस सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई स्किल्स है ना, आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। मींस ये ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई फाउंडेशन हो कि भाई आप 10 से 8 ऑफिस आइए या फिर इस दिन आइए, इस दिन आइए, इस दिन आपका छुट्टी रहेगा। फ्रीलांस इन द सेंस कि आप क्या, कोई आपको बोला कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है या वेबसाइट बनाना है, तो आप गए, सिंपल सी बात है, आपने उनसे बोला कि ठीक है इसे मैं बना दूंगा, ठीक है। आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी। आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आप गए, मैं इतना दिन बनाऊंगा, मैं जितना काम करूंगा आप मुझे उतना पे करिएगा। ये आप कंपनी से भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं या किसी पर्टिकुलर इंसान से भी उठा सकते हैं। किसी कंपनी से भी उठाना है तो सिंपल सी बात है कि मैं आपको जितना काम करके दूंगा आप मुझे उतना का पे आउट करिएगा। जी। ये होता है फ्रीलांस। आप कहीं से भी करिए, घर से करिए, घूमते करिए, कहीं से भी वर्क करिए, डजंट मैटर। ओके धीरज, ये होता है फ्रीलांस।
सर ये मतलब ये कोर्स कर लेंगे तो फ्रीलांसिंग ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, अलग से फिर करना पड़ेगा कोर्स? क्या बोले आप, फिर से बोलिए। सर मान चाहिए ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें फ्रीलांसर में ज्वाइन हो सकते हैं कि फिर से अलग से ये कोर्स करना पड़ेगा फ्रीलांसर के लिए? क्यों फिर से क्यों करिएगा? फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? देखिए, जॉब के टाइप 3 होते हैं, ठीक है? काम करने का 3 तरीका होता है। एक, फुल टाइम वर्क, मतलब आप कंपनी आपको ऑफर लेटर देगी, सब कुछ देगी, आप उनके लिए काम करेंगे, आईडी कार्ड सब कुछ मिलता है। फुल टाइम मतलब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है? आपको उन्होंने बोल दिया कि 10 से 7 आपको आकर के हमारे ऑफिस में काम करना है, हफ्ता में 6 दिन काम करना है, 1 दिन आपका छुट्टी रहेगा, तो वो आपको जाना है, वो आ गए आप उस चीज के फुल टाइम एम्प्लॉय। सेकेंड थिंग होता है आपका पार्ट टाइम, ठीक है? मतलब आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, साथ में आप काम भी कर रहे हैं, ठीक है? हो गया पार्ट टाइम, मीन्स 4 घंटे 5 घंटे आप उसको दे रहे हैं। एक होता है फ्रीलांस। फ्रीलांस मतलब भाई कोई फिक्स नहीं है, मेरा जब मन करेगा मैं काम करूंगा, मेरा नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। आज फ्रीलांस में करना क्या पड़ता है सर? फ्रीलांस में कुछ नहीं है, बोला ना कि ये जॉब का टाइम है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के लिए काम नहीं करना है, आप चाहते हो कि मेरा जब मन करेगा तब मैं काम करूंगा, मेरा जब मन नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है तो अपना काम करने की इच्छा नहीं होती है, पैसे की जरूरत है, तब वो फ्रीलांस वर्क करते हैं कि भाई हाँ, किसी से विजिट की है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो मुझे दे दीजिए, मैं बना के आपको दे दूंगा। मतलब इसमें साइट बनाना ही नहीं होता है कि इसका अलग काम होता है? फ्रीलांस एक टाइप है जॉब का, काम का। अब जो आपका सेक्टर रहेगा वो आपको काम मिलेगा। फ्रीलांस आप पढ़ाने का भी काम होता है, फ्रीलांस आपको वेबसाइट बनाने का भी काम होता है, फ्रीलांस आपको हर चीज का काम होता है ना। अब आप कोडिंग सीख रहे हैं तो फ्रीलांस आप कोडिंग का काम करेंगे, आपको वेबसाइट बनाना होगा, एप्लीकेशन बनाना होगा, यही ना करेंगे आप? जी जी जी। तो फ्रीलांस एक टाइप होता है काम का। 3 को समझ गए आप? 3 टाइप होता है। एक फुल टाइम, किसी कंपनी के आप कर्मचारी हैं। जी जी। एक होता है पार्ट टाइम, आप काम भी कर रहे हैं और अपना कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं वो कुछ सीख रहे हैं। एक होता है फ्रीलांस, मीन्स मेरे ऊपर कोई मेरा मैनेजर नहीं है, समझे? जी जी। मुझे किसी को सपोर्ट नहीं करना है, मैं अपने खुद का मालिक मैं हूँ। मुझे जब मन करेगा तब मैं काम करूंगा, मुझे जब मन करेगा मैं काम नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांस। इसमें क्या होगा कि आप जितना काम करेंगे आप उतना आपको पैसा वो देगा, जितना आप काम नहीं करेंगे तो समझे आप? जी। आपके ऊपर, आपके अधीन में नहीं रहोगे ना, कोई आपके ऊपर अधिकार नहीं जमाएगा कि धीरज आप कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप लेट क्यों हैं, आप जल्दी क्यों जा रहे हैं। अरे भाई मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ, मैं जहाँ मन वहां से करूंगा, घर से करूंगा, नहीं करना है नहीं करूंगा। अच्छा इसी से चला था ये क्या बोलते हैं कि ब्लॉगिंग? क्या क्या कैसे इसी में चला आता है ब्लॉगिंग क्या? कौन चलाता है ब्लॉगिंग का? अरे जो फ्रीलांसिंग करता है। हेलो, हाँ बोलिए ना। जो फ्रीलांसिंग सब करता है उसी में चलाता है ब्लॉगिंग क्या? क्यों ये ब्लॉगिंग अलग हुआ? ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग मतलब होता है क्या है? ब्लॉगिंग आपके अनुसार क्या होता है ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग वही सर, मतलब जो वीडियो अपलोड कर देता है शूट करके, वही ना? हाँ, तो उसको फ्रीलांस क्या बोलोगे भाई? वो उसका अपना काम है, वो अपना कैरियर ही उसमें बना लिया कि मेरे को ब्लॉगिंग लाइन में ही जाना है। जी जी। समझे? फ्रीलांस एक अलग चीज होता है। फ्रीलांस एक नाम है काम करने के तरीका को। उसको ये नहीं बोल सकते कि ब्लॉगिंग जो करता है वो फ्रीलांस है। अरे नहीं भाई, काम का 3 तरीका होता है, ठीक है? इसका तो फी स्ट्रक्चर दिया सर, फी स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर है, समझ में आया? देखिए सिंपल सी बात है धीरज, हमारा 12 मंथ का एक प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम सब कुछ आपको 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बेसिक्स प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, आफ्टर दैट आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, लाइक तो फ्रंट एंड बैक एंड डीएसए, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, समझे? जी। इसका ऑफलाइन कहाँ पड़ता है सर सेंटर? हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो है पटना में। पटना आना जाना होता है आपका? हाँ कभी कभी जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते हैं। कभी कभी। तो पटना में हमारा 2 ऑफिस है, एक कंकड़ बाग में है
और एक बोरिंग रोड में है। बोरिंग रोड में कहाँ है? बोरिंग रोड में चौराहा है ना, जो मोशन क्लासेस के सामने में है। और कंकरबाग में? कंकरबाग में मेदांता हॉस्पिटल जी, वहीं पास है। फर्स्ट फ्लोर है सेकंड फ्लोर? कौन सा? हम्म? क्या फर्स्ट फ्लोर है सेकंड फ्लोर? मतलब जो अपना ऑफिस है वो कहाँ है, नीचे में है कि ऊपर में? कहाँ नीचे है ऊपर में, मतलब समझ नहीं रहा है क्या बोल रहे हैं। मतलब ये कहे कि ऑफिस मतलब कि सेकंड फ्लोर पे कि ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है? एक जगह का नाम है, मेदांता के बगल में है। मेदांता नहीं है, मेदांता हॉस्पिटल है। हाँ समझ रहे हैं सर, वेदांता के नियर में है। हाँ, तो ये इंक्वायरी ऑफिस हमारा उसके बगल में है, ग्राउंड फ्लोर में है, ऊपर भी है। फिर आप आगे जाइएगा, क्लासेस जो चलेगा आपका गायत्री मंदिर में 2 फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में है और सेकंड फ्लोर में है। तो वहाँ भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जी जी। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगा सर गैजेट का? गैजेट्स का सिंपल सी बात है, अभी इनिशियल 2 महीना आपको लैपटॉप की जरूरत है, डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। बट आप जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, समझ में आया, बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए तो जरूरत पड़ेगा ना लैपटॉप या डेस्कटॉप की। वो है आपके पास या नहीं है? वो तो अभी नहीं है, हो जाएगा। तो आगे चल करके तो लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो ले लेंगे। हाँ। कौन सा मतलब कंपनी का बेस्ट रहेगा? कोई से भी आप देखिए, सिंपल सी बात है, अब आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार होता है, समझे धीरज। ऐसा नहीं है कि भाई अब मैं एप्पल का मैकबुक लेके घूमूंगा 1.5 लाख का। नहीं क्या अच्छा होगा तो अब ले आपको लेंगे। क्या जरूरत है उसके हिसाब से लोग लेते हैं। नहीं कोडिंग करने लोग में यहाँ तो हमारे अच्छा ही स्टूडेंट लेना है, वो पड़ेगा। अच्छा कोडिंग ये करने के लिए क्या चाहिए आपको? 4 GB रैम चाहिए, 4 से 8 GB रैम चाहिए और 512 MB का 512 GB का आपके पास SSD होना चाहिए और मिनिमम i3 प्रोसेसर होना चाहिए, बस हो गया। अच्छा मैक में काम जाएगा? चल मैक में, क्या मैक बोर्ड में काम चल जाएगा? मैकबुक में काम क्यों नहीं चलेगा? लेकिन मैकबुक इतना महंगा काहे ले लेंगे 1.5 लाख का? जो चीजें आपको 25,000 30,000 में हो जा रही है उसके लिए आप 1.5 लाख क्यों खर्चा करेंगे आप धीरज? नहीं मैकबुक आता है 30-35 हज़ार का भी आता है सैमसंग का। सैमसंग का मैकबुक नहीं आता है, मैकबुक एप्पल का आता है। एक और जो आता है ये बड़ा टैबलेट करके। ठीक है, वो आज जो बोल रहे हो वो क्रोम बुक है। जी जी। तो उस पर काम नहीं चलेगा? क्रोम बुक उसको बोलते हैं। हाँ वही क्रोम। उसमें भी हो सकता, उसको लेने से अच्छा है क्रोम बुक एक्चुअली। उसमें एंड्रॉइड का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे बेटर है आप सेकंड हैंड लैपटॉप ले लीजिए 17-18 हजार का। ठीक है, विंडोज जिसमें उसमें आपको ज्यादा अच्छा रहेगा प्रोग्रामिंग करने में, समझे? क्योंकि जो क्रोम बुक है ना उसमें आपको एंड्रॉइड का सारा एप्लीकेशन है। अच्छा जो ये कोर्स करेंगे सर 1 ईयर का, इसमें सर ये गेम डेवलपर भी आ जाएगा? गेम डेवलपर गेम कैसे डेवलप करते हैं भाई? कोडिंग से ही ना करते हैं, प्रोग्रामिंग से ही ना करते हैं। मतलब कि नहीं समझ रहे हैं? किससे करते हैं बताइए? नहीं ये हम कर गेम बनाने के लिए चाहिए क्या प्रोग्रामिंग ही ना करना है आपको? हाँ वो तो समझ रहे हैं सर, मतलब कि गेम डेवलपर के लिए मान चलिए हमको कोई अपना ऐप बनाना पड़ेगा तो उसको ये 1 ईयर में करेंगे तो सीख लेंगे? ऐप बनाना सब कुछ आप 1 साल में सीख जाएंगे। मतलब वही समझ में आ रहा है। ये 3 साल का कोर्स है, सुनिए ना 3 साल का कोर्स है, आप बोल रहे 1 ही साल में सीख जाइएगा? वही कौन बोला 3 साल का कोर्स है? BCA का मतलब है, ये BCA के अंदर ही ना था? आपको आपको पता है धीरज, मैंने बीटेक किया हुआ है CSE से, ठीक है? जी जी। बीटेक कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। 4 साल में मैंने क्या क्या पढ़ा है पता है आपको? क्या कहा सर? 4 तरह का मैथ्स पढ़ा है मैंने। कितना? 4 तरह का मैथ, ठीक है। 1 केमिस्ट्री पढ़ा, 2 फिजिक्स पढ़ा, जी ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी पढ़ा। फर्स्ट ईयर में था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैंने सिग्नल्स पढ़ा, मैंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा 8085 जिसको बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर 8086 पढ़ा, 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझे? मतलब आधे से ज्यादा जो मेरे काम का नहीं है मैंने वो पढ़ा।
समझे? जी वही कॉलेज में यही होता है। कॉलेज में अगर आप सोच रहे हैं कि बीसीए जो करने जा रहा है वो ये सब सीखेगा, तो एक भी बच्चा बीसीए का, ठीक है, मतलब गिना चुना होगा जिसको पूरा आता होगा। अदरवाइज किसी भी बच्चे को ढंग से वेब डेवलपमेंट भी नहीं आता है। वो HTML और CSS से वेबसाइट बना लेता है छोटा सा लॉगिन पे, तो उसको लगता है कि मैं वेब डेवलपमेंट सीख गया। अच्छा, मान चलिए कोई अपना वेबसाइट बनाता है अपना, उस पर रेगुलर वर्क नहीं करता है, हाँ। तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा गूगल से? नहीं, आप उसको पे कर रहे हैं भाई, आप होस्टिंग किए हुए हैं, आपने मतलब डोमेन नेम खरीदा हुआ है, सब कुछ सर्वर पे वो है, तो आपका बंद क्यों होगा? मतलब उसको रुपया भी पे करना पड़ता है? होता क्या पता है आपको कि गूगल का अपना जो होता है ना, एक टर्म्स एक कंडीशन आते रहता है हर ईयर या फिर जो 6 मंथ में जो भी, ठीक है, जी। जो उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते रहता है, उसका वेबसाइट बंद क्यों होगा? नहीं होगा। ये एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, प्ले स्टोर से नहीं हटेगा, बट जो उस टर्म्स एंड कंडीशन को या जो भी पॉलिसी आता है उसको अगर फॉलो नहीं करता है उसका बंद होगा, ठीक है, ये रहता है। अगर भाई आप होस्टिंग किए हुए हैं, आप सर्वर खरीदे हुए हैं, डोमेन नेम आपका है, ये तो बंद क्यों करेगा वो? उसको तो फायदा है ना, बिना कुछ काम के भी आप पैसे पे कर रहे हैं उसको, तो उसको पैसा भी पे करना पड़ता है? बिना से पैसा पे किए ऐसे थोड़ी हो जाता है। बिना पैसा पे किए थोड़ी हो जाता है। तब वेबसाइट बनाने से क्या फायदा है सर? कैसे फायदा नहीं है? आप 100 रुपए दे रहे हैं और आपको उसका आप 100 रुपए दे रहे हैं, उससे आपको 1000 रुपए मिल रहा है, तो फायदा है कि नुकसान है? अच्छा, वेबसाइट सर कैसे फायदा होता है? वेबसाइट से सिंपल सा बात है, आपने जो वेबसाइट बताया उसमें लोग जाए, विजिट